हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने कोचिंग चैनल S2 के कैरियर कोचिंग में स्वागत है। आज आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, फिर आप बात कर पाएंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण का तात्पर्य होता है ऐसे बीजीय व्यंजकों में संबंध जहां पर समता का चिन्ह प्रयुक्त होता है, उसे हम कहते हैं समीकरण। जैसे ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें समता का चिन्ह, समता का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, समानता का चिन्ह, समता का चिन्ह प्रयुक्त हो उसे समीकरण कहते हैं। आप समीकरण को और भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी बहुपद की बात करते हैं तो कोई बहुपद हम लिखते हैं तो पी एक्स बराबर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह। यह द्विघात बहुपद है। अगर हम किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह समीकरण बन जाता है, उसको हम समीकरण कह सकते हैं। या दूसरे रूप में अगर समीकरण को परिभाषित करना चाहते हैं तो चर अचर के बीच कोई संबंध होगा और उस संबंध में समानता का चिन्ह प्रयुक्त होगा या बराबर का चिन्ह लगा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। आप समझ सकते हैं समीकरण क्या बन रहा है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें समता का चिन्ह या बराबर का चिन्ह प्रयुक्त हो उसे हम कहते हैं समीकरण। अगर परिभाषित उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो बना सकते हैं x प्लस 5 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 8। यहाँ पर देखेंगे तो चर हैं, कुछ अचर हैं आपके, और साथ में क्या है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, समीकरण बोलेंगे। ऐसे ही अगर एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, तो ये भी क्या कहा जाएगा, एक समीकरण कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समीकरण को पूरी तरीके से परिभाषित कर चुके हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसमें क्या होगा, समानता का चिन्ह प्रयुक्त होगा, उसे हम कहेंगे समीकरण। अब समीकरण के बाद बात करते हैं द्विघात समीकरण के लिए। तो द्विघात समीकरण को परिभाषित करने के लिए आप इस प्रकार से शब्द बना सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पर x जो है क्या, हमारा चर राशि है और उसकी सबसे अधिकतम घात कितनी यहाँ पे है, 2 है। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण कहा जाएगा। अगर थोड़ा बात करते हैं इसमें चर राशि के लिए, ठीक है, तो चर राशि किसे कहते हैं, आप समझना चाहें तो बता सकते हैं कि वे राशियां जिनका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उसे हम कहते हैं चर राशियां। इन चर राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के आखिरी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। और इस चर के अलावा और भी आते हैं आपके अचर। अचर राशि कैसे किसे कहेंगे, वे राशियां जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं अचर राशियां। जैसे
आंकिक मान जो होते हैं आपके 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, माइनस में हो गया, ये क्या कहलाते हैं आपके ये क्या कहलाते हैं आपके अचर राशियां कहलाते हैं। तो और अचर राशियों में एक शब्द और आता है आपका स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर, ठीक है। तो थोड़ा सा द्विघात समीकरण में जानने से पहले आप ये जानना जरूरी आपको है कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लिखे हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होती है, 2 हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर चर राशि के बारे में नहीं जानेंगे तो समीकरण भी नहीं बना पाएंगे। तो चर राशि का मतलब बताया गया कि वे राशियां होती हैं जिनका मान जो है निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर राशियां। और इसी की तरह आपको एक और राशि आती है अचर राशियां। वे राशियां जिनका मान क्या होता है आपका निश्चित होता है, उसे कहते हैं अचर राशियां। और इन अचर राशियों में एक और अचर राशि आ जाती है, इसका प्रकार बन जाता है स्वेच्छ अचर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं वे अचर राशियां होती हैं जिनका मान हमारी इच्छा से क्या होता है निश्चित होता है, उन्हें हम कहते हैं स्वेच्छ अचर। जिसमें हम क्या करते हैं, इनको दर्शाने के लिए स्मॉल लेटर्स के जो अल्फाबेट होते हैं इनका प्रयोग करते हैं, आगे वाले शुरू के जो ABCD, ये क्या कहलाते हैं आपके स्वेच्छ अचर कहलाते हैं। तो आप पूरा पूरा कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण के बारे में समझ चुके हैं, यहाँ उदाहरण बनाया गया है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं द्विघात समीकरण में और क्या हमें पढ़ना है। द्विघात समीकरण में हमें आगे पढ़ना है मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब यह है कि एक ऐसा रूप होगा जिससे हम तुलना करके बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरफ, जहां पर x जो हमारा है वो क्या है, अभी बताए थे, ये क्या है आपका है चर राशि है। इसके अतिरिक्त जो ABC है ये क्या है आपके अचर है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा चर राशि x है इसकी घात कितनी आपकी है, अधिकतम घात आपकी 2 है, इसलिए क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखते हैं कि मानक रूप में यह दिखाना पड़ता है कि जो a है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी द्विघात समीकरण को पहचान करने के लिए उसमें x स्क्वायर का होना आवश्यक होता है। बाकी के पद अगर नहीं भी रहेंगे फिर भी क्या कहेंगे, उसको हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। इसका मानक रूप बताया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह होता है। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना पड़ता है कि किस प्रकार हम तुलना कर पाते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं कुछ चीजें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 सॉरी x प्लस 1 x माइनस 1। अगर ऐसा समीकरण दिया गया है, पूछ रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, तो यदि हमें इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह बना पाते हैं तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। सबसे पहले इसे हमें हल करना होगा कि देखते हैं बनाकर क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि इसका स्क्वायर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये फार्मूला की तरह बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर किया जाएगा तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा b स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ 2 स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2ab 2 गुणे x गुणे 2 बराबर, इधर भी देख रहे हैं तो फार्मूला बन रहा है, यह वर्गांतर का फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका मान देखेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4x, इधर मिलेगा x स्क्वायर माइनस a। अगर इन सभी पदों को इस साइड लेकर आते हैं, क्योंकि हमें बनाना क्या चाहिए द्विघात समीकरण की तुलना करना है, इसलिए इन पदों को इधर लेकर आएंगे, इस साइड में आएंगे पक्षांतर करते हुए, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ दिख रहा है कि x स्क्वायर से क्या क्या आपका कट गया, इधर मिला है 4x, ये 3 है प्लस में, यहाँ पर 1 प्लस में है, जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा उसके लिए 5 बन जाएगा। तो क्या यह जो पूरा सवाल है यहाँ पर जो दिया गया था x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्या यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखने में लग रहा है कि द्विघात समीकरण होगा, पर इसको हल करने के बाद देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया। यदि इसका मानक समीकरण से तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं मिल पाता है। इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण नहीं है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले चैप्टर में आपको जानना है द्विघात समीकरण क्या चीज है और द्विघात समीकरण हम किस प्रकार बता सकते हैं कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, बस बंद कर थोड़ा बाद में कर लो। इस आज के क्लास में हम इतना ही जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसका मानक रूप क्या होता है, किस प्रकार उसकी हम पहचान कर सकते हैं कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। आगे का पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।